बढ़ते हैं और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और क्योंकि सबको अपने अपने स्थान पर भी जाना है और हम लोग भी यहाँ पर हैं। नो प्रॉब्लम, ऑलराइट, थैंक यू। पंजाब से ये प्यार की मुझे हमेशा उम्मीद है। थैंक यू, एक बार तालियां आप सभी के लिए। और तालियां क्यों बजानी है मैंने वरदान का बताया हुआ है। यस, थैंक यू। हम बात कर रहे थे सिस्टम के पावर की, और मैं पावर आपको समझाना चाहता हूं। 30 लाख रुपए और एक तरफ 1-1 रुपए की डुप्लीकेशन। जीवन के अंदर हमें डुप्लीकेशन करना है। नेटवर्किंग का मतलब और मायने किसी भी बिजनेस में, आप अपने परिवार को देखिए, वहां पर भी दादा परदादा सरदादा से आप देखोगे आपके परिवार की डुप्लीकेशन है। व्यापार में हर कोई करना चाहता है तो वो भी अपनी डुप्लीकेशन करना चाहता है। आज मेरे पास 10 कस्टमर आए तो कल 12 आए, परसों 15 आए, तरसों 40 आए। ये सब की एक एक्सपेक्टेशन होती है और उसी के सहारे हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन नेटवर्किंग जब हम करते हैं तो उसमें भी यही एक्सपेक्टेशन हमारी होनी चाहिए और हम इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको पावर ऑफ डुप्लीकेशन, जिसे कहते हैं चिल्लर से पिल्लर तक, 1 रुपए की पावर में समझाता हूं और मैं आपको सही मायने में बताता हूं कि हम इस पावर की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, एक तरफ 1 रुपया और एक तरफ 30 लाख, और आप यहां पर देखेंगे और समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह के बिजनेस में जुड़े हैं। 10 मिनट से ज्यादा का समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन अगली बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप सभी की इजाजत से कम 2 घंटे में जीवन के अनमोल क्षण जो मैंने लगभग 15 साल की मार्केटिंग में सीखा है वो आपको 2 घंटे में सिखा के जाऊंगा। वो सक्सेस के सारे रास्ते, वो सफलता के सारे रास्ते मैं आपको बता करके जाऊंगा। और यहीं से मैं शुरुआत इसी की छोटी सी एजुकेशन से कर रहा हूं। पहले दिन एक व्यक्ति को 1 रुपया और पहले दिन एक व्यक्ति के पास है 30 लाख रुपए। इसकी पावर देखिएगा। और यही हाल दूसरे 10वें दिन क्या है उसके पास, एक व्यक्ति के पास 30 लाख रुपया और एक व्यक्ति के पास 1024 रुपया। गालियां किसको पड़ेगी साहब? 30 लाख वाले को, 1000 वाले को? 1000 वाले को गालियां पड़ेगी कि तूने 30 लाख रुपए क्यों नहीं लिए, तुझे 10 दिन हो गए तो 1000 रुपए पर पहुंचा है, लेकिन तूने 30 लाख क्यों ठुकरा दिए। और यही हालत जब हम आगे बढ़ेंगे, 15वें दिन देखोगे तो आप देखोगे कि एक व्यक्ति 30 लाख रुपए पर वो फिर वही खड़ा है और 15 दिन में उसके पास 32,768 रुपए उसके पास है। गालियां किसको पड़ेगी साहब? 32,000 वाले को। 32,000 वाले को गालियां पड़ेगी। और जब 15वां दिन, यानी नेटवर्किंग के अंदर एक आदमी का सपना होता है कि मैं 3 से 5 साल इस इंडस्ट्री को दूंगा, लेकिन बहुत सारे बीच में लीडर छोड़ जाते हैं। जैसे परमजीत जी ने कहा कि मंकी लीडर जंपिंग कर जाते हैं। आधे रास्ता तो कई लीडर तय ही नहीं कर पाते, वो बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। और यहां पर आपने देखा कि 15 दिन हो गए 1 रुपए की डुप्लीकेशन से वो सिर्फ 32,000 रुपए पर आया है और एक व्यक्ति अभी तक वो 30 लाख रुपए लिया हुआ खड़ा है। लेकिन जिंदगी आपको चौंकाती है जब 20 दिन हो जाते हैं। 20 दिन तो आप यहां पर देख रहे होंगे, उसके पास, एक व्यक्ति के पास जो 30 लाख रुपए, आज भी उसी के पास 30 लाख रुपए हैं, 20वें दिन भी, लेकिन उस व्यक्ति के पास 10,48,576 रुपए। लेकिन फिर भी गालियां किसको पड़ेगी साहब? 10 लाख वाले को, कि तेरे को 20 दिन हो गए, तूने 30 लाख रुपए को ठोकर मार दी। 20 दिन हो गए, तुमने 30 लाख रुपए को ठोकर मार दी और तूने सिर्फ, तुम्हारे पास अभी तक 10 लाख रुपए आए हैं। जिंदगी यहां पर चौंका देती है जब 31 दिन हो जाते हैं। और ये आप कैलकुलेशन, 1 रुपए की डुप्लीकेशन है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पैसा बताएंगे कितना है? कितने बता रहे हैं? 1 करोड़? 1 करोड़ वाले कितने? हाथ ऊपर करना। 10 करोड़ वाले कितने हैं? 10 करोड़ वाले कितने हैं? एक बार फिर सोच लो, सॉफ्टवेयर में फिर अपडेट कर लो सर। यस, 1 अरब।
1 रुपए की डुप्लीकेशन आपको 1 अरब रुपए तक ले जाती है। नेटवर्किंग की यही पावर है दोस्तों। इसी पावर को हमें समझना है, इसी जज्बे के साथ में हमें आगे बढ़ना है कि हम अगर नेटवर्क के अंदर हमें सक्सेस होना है तो क्या बनना पड़ेगा, हमें क्या बनना पड़ेगा। इस पागल से मैं आज में मिलवाता हूं। इस पागल को बोला कि तुझे नेटवर्किंग छोड़नी है, इसने नेटवर्किंग छोड़ने के लिए बोला, लेकिन इसने नेटवर्किंग नहीं छोड़ी। इसको लोगों ने थप्पड़ मारे, जूते मारे, कुछ भी कहा, लेकिन ये बेशर्म बना रहा और नेटवर्किंग के साथ में ये खड़ा रहा। साहब अगर ऐसे शख्स बनोगे तभी हम कामयाब होंगे। इसका नाम क्या पता? क्या नाम है सर? पागल है। ये अपने सपनों के प्रति जिम्मेदारी से खड़ा हुआ है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से खड़ा हुआ है। नेटवर्किंग यही सिस्टम है कि आपको दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आप अपने ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर से खड़े हो जाएंगे। दुनिया कुछ भी कहे आपको, दुनिया कुछ भी बोले आपको अपने विजन पर ध्यान देना है, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। वो किसी का बाप नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। हमें नेटवर्किंग के अंदर सक्सेस होना है तो इसी तरह से हमें सफलता मिलेगी। कुछ भी कहे दुनिया, और मैं सक्सेस का मंत्र में कई बार बता चुका हूं। सक्सेस के जितने भी महापुरुष हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर सक्सेस को प्राप्त किया है, सफलता को प्राप्त किया है, उनके पास एक ही गुरु मंत्र था, एक ही महामंत्र है, और वो मंत्र है, उस मंत्र को आप सुनना चाहोगे? आप सुनना चाहोगे? महामंत्र की बात कर रहा हूं सर, सुनना चाहोगे? अपनी आंखें बंद करना, अपने सपनों को याद करना कि मैं इस नेटवर्किंग के अंदर क्यों जुड़ा था, क्यों ज्वाइन हुआ था, और एक मंत्र गुनगुनाना, एक मंत्र बुदबुदाना। क्या आप सुनना चाहोगे? वो मंत्र सुनना चाहोगे? आंख बंद करके सिर्फ एक ही बात बोलनी है, भाड़ में जाए दुनिया। तालियां बजानी है तो थोड़ी ठीक से बजाओ यार, बेइज्जती तो बंद करो। भाड़ में जाए दुनिया। हमें सक्सेस होना है, क्योंकि सपने अगर आपके हैं तो उनको पूरी करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, किसी के बाप की नहीं है। हमें सक्सेस होना है। हमारे अंदर टैलेंट है, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, वाहिगुरु ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें वो टैलेंट दिया है। सिर्फ जरूरत इतनी है कि हमारा टैलेंट छिप नहीं जाए, हमारा टैलेंट लोगों के दिलों में छुप जाए, ऐसा काम करना है। हमारा टैलेंट छप जाए, हमारा टैलेंट बोलना चाहिए। और इसीलिए जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बात पूछता हूं, हाथी काटता नहीं है और मच्छर काटता है। ये किसको बात ध्यान में है? सबको पता है? कहीं तो सुन रहे होंगे शायद, हाथी भी काटता ही होगा। हाथी काटता नहीं है, लेकिन मच्छर काटता है साहब। क्या समझे इस बात से? मस्त चाल में चलो। कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खाके रोटी दाल मस्त। मतलब इस बात का मतलब आपको थोड़ी देर में मैं समझाता हूं कि हाथी काटता नहीं है, लेकिन मच्छर काटता है। जीवन के अंदर छोटी छोटी बातें आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके जीवन में कामयाबी दिलाने के लिए बहुत चीजें मायने रखती हैं। ये कामयाबी के कुछ बातें, कुछ सिद्धांत और ऐसे चैप्टर भरे पड़े हैं जहां पर आप पूछना चाहते हो, छोटी छोटी आदतें आपको महान बनाती हैं। सिर्फ छोटी छोटी आदतें। लोग छोटी आदतों को इग्नोर करते हैं, जैसे किसी का फोन नहीं उठाना। आप ऐसे बंदे किसी को जानते हो जो फोन नहीं उठाते किसी का? तो ऐसे ही होंगे जी, दूसरों की छोड़ो जी, मुझे पता नहीं हूँ। कईयों के फोन तो मैं खुद ही नहीं उठाता, है ना? छोटी छोटी आदतें हमें महान बनाती है। और छोटी छोटी आदतों के साथ में जब हम करते हैं छोटी चीज, मीटिंग में नहीं आना या मीटिंग में नहीं जाना, ये छोटी बात है। लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्या करना मीटिंग में जाकर के, रोज वही बात, उसी प्लान की बात, उसी प्रोडक्ट की बात, उसी चीज की बात। रोज सांस भी तो लेते हो साहब, 10 मिनट भूल के दिखाओ यार, नानी माँ याद आ जाए।
रोज सांस लेते हो, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, रोज सांस लेते हो, सांस लेना नहीं भूल सकते। तो जिसमें अपने सपने पूरे होते हैं, जिसमें अपना कैरियर बनता है, जिसमें अपना माँ बाप का नाम रोशन होता है, आपके परिवार का नाम रोशन होता है, क्या हम उसको भूल सकते हैं? तो हम मीटिंग में जाना कैसे भूल सकते हैं? ये बात छोटी है, लेकिन जब आप मीटिंग के अंदर कभी किसी भी सेमिनार में, सेशन में, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं और आप अगर उस मीटिंग में नहीं जाते हो, आपने 10-20 लोगों को इनवाइट किया है, आपने 10-20 लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन आप खुद मीटिंग में मौजूद नहीं हो, तो ये आप मान के चलना कि आप सफलता से कितनी दूर, कोसों दूर चले जाओगे धीरे धीरे। क्योंकि दुनिया आजकल लीडर को ज्वाइन करती है, लेबर को नहीं। दुनिया लीडर को ज्वाइन करती है, लेबर को नहीं करती है। तो हमें यही चीज हमें याद रखना है। छोटी चीज, टाई नहीं लगाना, सूट पहन लिया, टाई नहीं लगाना, छोटी चीज है। मैं ये नहीं कहता कि लगानी चाहिए, नहीं लगा रहे हो। और यहां पर देखिए, छोटी चीज, सूट नहीं पहनना, मीटिंग में आए, ये सिर्फ छोटी चीजें हैं। और कहते हैं कि हाथी काटता नहीं, मच्छर काटता है। और छोटी चीज, ट्रेनिंग में नहीं जाना। ट्रेनिंगों के अंदर हम अवॉइड कर देते हैं। ट्रेनिंग क्या क्या सुनना, वही चीज, वही डुप्लीकेशन, वही मल्टीप्लिकेशन। अरे कौन सी बात कब आपको लग जाए। और मैं अपनी बात बताता हूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मुझे कई नजदीक से जानने वालों को पता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिपिंग कंपनी के अंदर मैंने लगभग 6.5 साल नौकरी करी है। वहां पर मैं शेफ था, खाना बनाता था, तंदूर और करियों पर मैं काम करता था। वहां पर एक कंपनी की मीटिंग थी, फॉरएवर लिविंग की, शिपिंग के ऊपर। और वहां पर सरदार जी थे जो प्लान दे रहे थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी मुझे आज भी नहीं समझ में आती, लेकिन वहां पे हमारे शिप के ऊपर क्वीन मेरी 2 जो तस्मानिया के अंदर उसका ऑफिस है, वहीं पर मैं था। और वहां पर मीटिंग चल रही थी। एक छोटी सी बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो बात मैं आपको सुनाता हूं। वो मीटिंग जब सरदार जी ले रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि तुम मालिक बनने के लिए पैदा हुए हो या किसी का नौकर बनने के लिए। 4,000 डॉलर, उस समय 30 रुपए ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रेट थी। 4,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 2010 की बात। मैंने 1 महीने के नोटिस पर मैंने नौकरी छोड़ दी। जब मैंने ये निर्णय अपने घर वालों को बताया तो वो भी चौंक गए। 1,20,000 रुपए महीना सर, 10 साल पहले। लेकिन एक छोटी सी बात कि मैं मालिक बनने के लिए पैदा हुआ हूं या किसी का नौकर बनने के लिए। नेटवर्किंग आपको मालिक बनाती है, नौकर? मालिक। तो क्या बनना चाहोगे? क्योंकि हम मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं, किसी का नौकर नहीं। राइट सर, राइट सर। नेटवर्किंग ऐसी चीज है, और यही चीज आपको ट्रेनिंग के अंदर कब कौन सी बात आपको सुनने को मिल जाए और वही बात से आपकी जिंदगी बदल जाए। जैसे प्रेम महेंद्र सर ने कहा था कि किसी को पार्क में प्लान दिखाया जा रहा था और वो दूध का पैसों की वसूली के लिए वहां पर गए थे, लेकिन वो प्लान में उसने ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने ज्वाइन कर ली। आज 71, 72, 73 साल की एज के अंदर कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, लेकिन ये बुढ़ापे में बच्चों का सहारा बने। क्या ऐसी जिंदगी आप चाहते हो? को ताली। हमें नेटवर्किंग के अंदर बहुत कुछ सीखना होता है। छोटी चीज, प्लान खुद नहीं दिखाना। ये बीमारी तो बहुत सारे लीडरों में है सर, बहुत सारे प्लान खुद नहीं दिखाते। और गाना बजाना क्या करते हैं? सीनियर को 3 बार फोन कर लिया, अब तो फोन ही नहीं उठाता। अरे जब फोन नहीं उठाए तो अंदर से अपने आप को उठाओ, इस शेर को जगाओ कि आज मुझे परमात्मा ने, प्रकृति ने मौका दिया है, मैं खुद प्लान दूंगा। वो अगर नहीं उठाया तो उसकी करनी वो भुगते, लेकिन मैं प्लान देने जाऊंगा, मैं अपने प्लान के बारे में बताऊंगा, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। ये परमात्मा आपको एक बहाने से मौका देता है, उस मौके के ठोकर मत लगाना दोस्त। प्लान खुद देने जाना, प्लान खुद देने जाना अगर सक्सेस होना है। क्योंकि दुनिया लीडर को ज्वाइन करती है, लेबर को नहीं। ठोक दो ताली यार, ये घर घर बजानी पड़ेगी। प्लान खुद
को दिखाना है। ऐसे बहुत सारी टॉपिक्स हैं, मैं पूरे दिन लगा सकता हूं। यही छोटी छोटी चीजें, बीज छोटा होता है लेकिन परिणाम बड़े आते हैं। आप किसी भी बड़े पेड़ का बड़ा फल देख लीजिएगा, ले लीजिएगा, क्या उसका बीज हमेशा छोटा होता है। यानी छोटी छोटी जो बातें हैं आपको जीवन के अंदर कहां पर लेकर के जाएगी, कहां तक हमें सफलता दिलाएगी, ये तय कर देती है हमारी आदतें। और यही चीज मैं आपको यहाँ पर मैं बताता हूं कि आदतें अच्छी हो तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। जब जिंदगी स्वर्ग बन जाती है तो हमारे साथ हम पर विश्वास करके जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उनकी भी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। हमें अच्छी आदतों का सृजन करना है। और मैं जैसे बात बताता हूं कि बुरी आदत नाव चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो दोस्त, एक छोटा सा छेद उस बड़ी से बड़ी नाव को डुबोने की ताकत रखता है। बड़ी से बड़ी नाव को डुबोने की ताकत रखता है। बीड़ी छोटी सी चीज है। लोग क्या कहते हैं, अरे यार इतनी बीड़ी पी ली, एक और बीड़ी पी ले, क्या फर्क पड़ेगा। होता है ना, जब हम बीड़ी खोर आदमी की दोस्ती करते हैं, इतनी बीड़ी पी ली तो एक बीड़ी और पी ले, क्या फर्क पड़ता है। और इतनी सिगरेट पी ली, अरे एक सिगरेट और पी ली तो क्या फर्क पड़ता है। अरे इतने पैग लगा लिए, एक पैग और लगा ली तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि एक से दुनिया और जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाती है। और 1% बुरी आदत आपको जिंदगी को स्वर्ग से नरक बना देती है, स्वर्ग से नरक की तरफ ले जाती है 1% बुरी आदत। और ये लाइव आपको मैं दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिएगा, 2 डेस्टिनेशन, एक लुधियाना और एक लाहौर। लाहौर कहां है सर? पाकिस्तान। और लुधियाना कहां है? पंजाब। आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर बोलने का, एक बार आपके लिए जबरदस्त ताली। 1% कहते हैं कि क्या होता है यार, एक बीड़ी से क्या होगा, एक और पी ले, लेकिन 1% से जिंदगी बदल जाती है। और यहीं पर देखिए कि यहाँ पर 1% बेंगलुरु से कोई फ्लाइट चली है, वो सीधी लुधियाना तक चली गई, लेकिन 1% अगर वो टेढ़ी हो गई तो लाहौर जिंदगी जन्नत बन गई या नरक बन गई। 1% सिर्फ फ्लाइट ऐसे सिर्फ टेढ़ी हो गई और हम कहां से कहां पहुंच गए। हमें जीवन के अंदर अच्छी आदतों का सृजन करना है, अच्छी संगतों का सृजन करना है। आपके पास फलों की टोकरी, आपने अच्छे आम खरीद करके लेके आए हो, 10 आम आपने खरीदे हैं, 10 के 10 आम अच्छे आम, और गलती से एक आम जो 11वां है फल वो सड़ा हुआ है। 10 आम क्या है? अच्छे आम, और एक सड़ा हुआ आम है। क्या 10 अच्छे आम मिलकर के एक सड़े हुए आम को ठीक कर सकते हैं? ये जानते हो आप? अब समझ गए मेरा बात में आगे क्या कहना चाहता हूं। 1% भी अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं तो हमारी जिंदगी नरक बन जाएगी। 10 अच्छे आम मिलकर के एक सड़े हुए आम को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन एक सड़ा हुआ आम आपके 10 आमों को खराब कर सकता है। हमें छोटी छोटी बात छोटी होती है लेकिन पते की होती है। और यहीं पर मैं कहता हूं कि रेसे रेसे छोटी आदतें एक दिन रस्सा बन जाती है, यानी फंदा बन जाती है। रेसे रेसे छोटी छोटी आदतें, और वो छोटी छोटी आदतें, वो जो रेसे हैं वो रस्सा बन जाते हैं। और यहीं पर मैं कहता हूं कि इंटरनेट पर समय बर्बाद मत करो। मैं आपको एक सही बात पते की बात बताता हूं। सब लोग औसतन मोबाइल 4 से 6 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। अगर आप 600 रुपए का रिचार्ज करके और 600 रुपए उसमें से नहीं कमा रहे हो तो आप देख लो कि आप क्या कर रहे हो। आप 600 रुपए का रिचार्ज करवा के और 600 रुपए भी अगर आप उसमें से नहीं कमा रहे हो तो आप सोच लो, आप तय कर लो कि आप अपने जिंदगी को कहां लेकर के जा रहे हो। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
हमने रिचार्ज इंटरनेट पर, आजकल जो हमारी युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर रही है उस पर। हमें इंटरनेट के माध्यम से प्लान को प्रमोट करो, रिजल्ट को प्रमोट करो, प्रोडक्ट को प्रमोट करो, आप जिस बिजनेस को करते हो उसको प्रमोट करो आप, क्योंकि आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हो, आप उसके अमिताभ बच्चन हो, आप उसके शाहरुख खान हो। जिस कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट के आप ब्रांड एम्बेसडर हो, और यही ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिलता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग के अंदर, कहीं और नहीं मिलता। किसी का नौकर बन जाओगे, हो सकता है किसी छोटी कंपनी में छोटे नौकर और किसी बड़ी कंपनी में बड़े नौकर, इससे बड़ा कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब हम इसमें काम करते हैं तो यहाँ पर अपने को, आपको क्या करना है, अपनी कीमत को समझना है कि हमारी कीमत क्या है, अपनी वैल्यू को हमें पहचानना है। और मैंने अभी एक बात कही थी, अपनी वैल्यू को आप जितनी इंक्रीज करोगे, जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता। अपनी वैल्यू को जिस भी लीडर ने समझा है, जिस भी व्यक्ति ने समझा है, उसने इतिहास रचा है सर, उसी ने इतिहास रचा है। अभी सुमित सर बोल रहे थे कि अंबानी अडानी के पास भी 24 घंटे और हमारे पास भी 24 घंटे, या तो 24 घंटे सोने में गुजार दो या सोना बना लो, मर्जी आपकी है, किसी की नहीं है। इसीलिए जब भी आप सुबह उठें तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि अपना परिचय खुद दे और अपने बारे में खुद बोले, और जिंदगी की 3 बेहतरीन सलाह और आपके लिए मैं स्टेज के माध्यम से देना चाहता हूं, और वो चीज आपके लिए, सोचो मत, शुरुआत करो। यहाँ पर अमेरिका जाने की बहुत लोग सोचते हैं। एक दिन मेरे को फोन किया था, बोला मारवाड़ी अमेरिका जाना है, सोच रहा हूँ कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। वो चौंक गया, मेरे पंजाब में तो बोला 20-20 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने कहा सर सोचने के पैसे नहीं लगते, सोचना नहीं है, शुरुआत करनी है। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, प्रूफ। हमें प्रूव करना है कि हमें कितना बड़ा काम कर सकते हैं, हमें प्रूव करना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी सभी लोग इस बात से एग्री हैं कि हम सभी के अंदर टैलेंट है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। हमें हमारे टैलेंट को छापना है, बताओ मत, करके दिखाओ। अभी हमारे कुछ स्टार्स अचीवर्स जो थे, इन्होंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। एक बार सभी स्टार, सीनियर स्टार, 1000 विनर और रनर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होती है। हमें अपने आप को प्रूव करना है, और जब प्रूव करने की जब बात कर सकते हैं कि जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अनमोल हूं, क्योंकि मैं धीरे क्यों आ रही है आवाज? यस, आप सभी अनमोल हैं, आप सभी अनमोल हैं। थैंक यू वेरी मच।